आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भाई किसके कहने बोल रहे हो आप? मैं आपको पहले अंदर जाऊंगा, वीडियो बना सकता हूं। चलो वीडियो बना चलो। अतिक्रमण को तोड़ने के लिए आए हैं एक घर के बाउंड्री वाल को सरकारी जेसीबी में घर। भैया ये निजी भूमि है, हमारे पास कागज है। अब इसको लड़ के दिखाऊंगा मेरा निजी भूमि है। आज नहीं तो कल मेरा ही होगा। तुम्हारा राजनीति 5 साल का ही है, याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। राजनांदगांव में पुश्तैनी जमीन और सड़क की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राजनांदगांव के ममता नगर खंडेलवाल कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विवाद ने उस समय तूल पकड़ लिया जब नगर निगम की टीम पुलिस प्रशासन और स्थानीय पार्षद के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की गई। विरोध के बीच मामला इतना गर्मा गया कि जेसीबी पर पथराव तक हो गया और उसका कांच टूट गया। एक तरफ जमीन मालिक है जो किसी भी हाल में अपनी पुश्तैनी जमीन देने को तैयार नहीं है और अब इस पूरे मामले को कोर्ट में रखने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से उन्हें रोजमर्रा की आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्या वाकई ये पुश्तैनी जमीन है या फिर सड़क के लिए छोड़ी गई जमीन पर कब्जा किया गया है? देखिए हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन की रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं ममता नगर के खंडेलवाल कॉलोनी में। यहाँ पर नगर निगम की पूरी टीम अतिक्रमण हटाने के लिए अभी पहुंची है। नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए दोनों तरफ से दोनों गेट पर पहुंची है। तो आप देख सकते हैं कि जिन्होंने घेर के रखा था, या कहना चाहिए उनकी निजी भवन है, इन पर अतिक्रमण उन्होंने करके रखा था, इन पर पथराव किया गया है। जेसीबी जो सरकारी जेसीबी है उस पर पत्थर मारा गया है। जेसीबी ड्राइवर के हाथ में भी पत्थर लगा हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जेसीबी का जो कांच है, मेन स्क्रीन है, वो भी तोड़ दिया गया है पत्थर मार करके। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नगर निगम के द्वारा ये अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। दोनों तरफ से जेसीबी को लगाया गया है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरी नगर निगम की टीम एवं पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें राजनांदगांव के ममता नगर खंडेलवाल कॉलोनी की है, जहां पुश्तैनी जमीन और सड़क को लेकर विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। नगर निगम की टीम पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंची थी। नगर निगम के मुताबिक जिस हिस्से पर गेट बनाया गया है वह सड़क के लिए इस्तेमाल होने वाली जमीन है और यहाँ अतिक्रमण किया गया है। निगम की ओर से पहले संबंधित जमीन मालिक को गेट हटाने के समझाइश दिए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन जमीन मालिक इस दावे से पूरी तरह असहमत है। उनका कहना है कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है और कभी सड़क थी ही नहीं। उनका आरोप है कि अतिक्रमण की कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। उनका कहना है कि वे अपनी जमीन किसी भी कार्रवाई के तहत देने के पक्ष में नहीं है और अब इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई देंगे। बताएंगे क्या मामला है आज नगर जेसीबी लेकर नगर? ये हमारी निजी भूमि है, इनके पास ना कोई नोटिस दिया है। मेरे को 1 घंटा पहले भी कुछ जानकारी देता या फिर नोटिस देता तो मैं सक्षम था इस चीज को मैं खोल दूं रिक्वेस्ट करने पर। ये संतोष पिल्ले आके बार बार तानाशाही कर रहे हैं, राजनीतिक कर रहे हैं। ये राजनीतिक जमीन निजी भूमि है, मेरे पास 150 साल रिकॉर्ड है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये बार बार तानाशाही, ये क्या मतलब है किसी घर में बार बार बुलडोजर चलाना? भाई कम से कम एक बार बता देते, रिक्वेस्ट करते, एक कागज देते, बिना कागज का तोड़ा गया। आपकी निजी भूमि है, फिर भी निजी भूमि, वही तो तानाशाही चल रहे हैं यहाँ पर। तानाशाही कर रहे संतोष पिल्ले जो है। मेरा हाथ भी पकड़ा था। मोहल्ले वालों को कहना है जब आपने जमीन बेचा होगा तब रोड बता करके बेचा है। बताने से क्या होता, कागज में सबका लिखा हुआ है, गली नंबर 5, ये रोड कहाँ पर लिखा हुआ है। बात करने से क्या है, आदमी तो बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, ये है वो है। भाई कहाँ पर लिखा है ये रोड है ऐसा करके? ये तो हमारी निजी भूमि, कहीं पर रोड दिख रहा है आपको? अब नगर निगम की टीम आकर पुलिस प्रशासन की मदद से आज तोड़ दिया है। उसके बाद अब क्या करेंगे आप? हम न्याय का शरण लेंगे, अभी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जो फैसला देगा वो हमारे अंतिम और सर्वमान्य रहेगा। ये हमारी निजी भूमि। आपने अभी कहा है कि बार बार आप तोड़ोगे, मैं बार बार पैक करूंगा। तो अभी वर्तमान में फिलहाल कोर्ट, मैं इसको पैक करूंगा, मेरी निजी भूमि है,
इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मेरा निजी जमीन है वो तोड़ दिया, जबकि मैं इधर को प्लाटिंग नहीं किया हूँ, है ना। प्लाटिंग किया होता तो इधर में रास्ता देता, है ना। प्लाटिंग पीछे साइड हुआ है तो उधर रास्ता दिए हैं, और इसको हम लोग अपना व्यक्तिगत के लिए जमीन हम लोग रखे हैं। अम्मा, आसपास के लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन जो है रोड है। नहीं नहीं, रोड नहीं था, अतिक्रमण हम लोग नहीं किया। मैं अपना जमीन को कैसे अतिक्रमण करूंगी भाई, चल बताओ। ये मेरा निजी भूमि है, और एक खेतरी भैया, एक घर जिससे बनाया ना मैं, तब इसको मुरू मट्टी को मैंने डाला है चलने, अपने चलने के लिए। दलदल था या बहुत माड़ी भर पानी, जैसे सब्जियत भराए है ना वैसे पानी भराते थे यहाँ, तो ये घर को बनाए हैं, तो इसको अपने चलने के लिए इसको मैं साफ सफाई किया था। आम खुला रहता है तो आम लोग कोई भी चले जाते हैं, आम व्यक्ति कोई भी चले जाते हैं, जिससे ओपन है तो कोई भी चले जाते हैं, है ना भाई। उसी मोहल्ले के लोग चल रहे थे। लगभग कितने दिन से ये जमीन आपका है? ये मेरा जमीन 150-200 साल पुराना जमीन है, आज का व्यक्तिगत नहीं है। जब निगम निबंधन थे, आजाद नहीं हुआ था देश, तब का ये जमीन है, आज का नहीं है भैया। हाँ, तो आगे क्या चाहते हैं आप? ये मेरा व्यक्तिगत जमीन है, मैं अपना पर्सनल जमीन को किसी को नहीं। सर, ये हमारे पास कोई भी नोटिस नहीं आया, यहाँ पर बिना नोटिस के अतिक्रमण 2 बार हो गया हमारे पास आ रहा है, और उनको 150 साल का रिकॉर्ड भी भेजा गया है। तो भाई आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो हमारे पास आइए, फिर से एक बार नोटिस भेजिए, आने से पहले हमारे पास नोटिस भेजिए ना। ऐसा कैसे अतिक्रमण कर सकते हैं? और पर्सनली रूप से कौन हमारे घर आ रहा है, या कोई पर्सनल रूप से कोई नोटिस भेज रहा है, या फिर मोहल्ले वाले, वो भी बताइए हमको। ये आप लोग को नोटिस एक भी जारी नहीं हुआ? 2 बार हो गया अतिक्रमण, दोनों बार हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। और ये जो भूमि है आप लोग की ये निजी भूमि है, और सामने जो प्लॉट कटी हुई है उसमें उनको रास्ता दिया गया है। जो भाई हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको हम क्यों दे किसी को? आप लोगों के द्वारा दान में भी जमीन दी गई हाँ, है, वो जो रोड दिया गया है उनको दान में नहीं, जैसे हाँ प्लॉट कटा है उसके हिसाब से उनको रास्ता दिया गया है। और ये आपका निजी उपयोग? ये मेरी निजी उपयोग है, और हम लोग नहीं देंगे सर। ये क्या कार्रवाई कब आ गए, किस तरह से? ये अभी हम लोग क्या है, अपने घर से कैमरे से देखे, CCTV कैमरे में कि तोड़ रहे हैं करके, तो हम लोग जब घर से बाहर आए ना, तो ये लोग कोई नोटिस नहीं दिया, डायरेक्ट ये लोग अतिक्रमण किए। तो अब इनके लिए कानूनी उनके लिए होना चाहिए, हमारे लिए नहीं होना चाहिए ये चीज। इसके दस्तावेज वगैरह सब सारे रिकॉर्ड वहाँ पर बार बार निगम में दिया जा रहा है। एक तरफ जमीन मालिक अपनी पुश्तैनी जमीन पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और मामले को अदालत में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क नहीं होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी सवाल सिर्फ जमीन के मालिकाना हक की नहीं, बल्कि उस रास्ते का भी है जिसे स्थानीय लोग अपनी आवाजाही के लिए जरूरी बता रहे हैं। इस विवाद में नगर निगम की कार्रवाई के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले भी मौके पर मौजूद रहे। यहाँ पे जो नितिन साहू करके जो मकान बनाया है, इसने पूरा एरिया जो बेचा है, ये रोड को दिखा के बेचा है। ये पूरी पब्लिक जो खड़ी है, ये पब्लिक को दिखाओ, ये पूरी पब्लिक जो खड़ी है, इनका इन्हीं का जमीन है जो लिए है, और ये लोग झूठ बना के बेचा कि ये रोड उनका दिया जा करके। और जब बेच दिया और नगर निगम से रोड और खम्बा नाली बनवा लिया, और इसने लिख के भी दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मकान किसने बेचा? रोड नितिन साहू ने बेचा सबको, पूरे मोहल्ले वाले को दिया, धोखा दिया इसने। और जब रोड नाली इनका नगर निगम बना के दे दिया, तो इसको रातों रात बंद करके रख दिया था। पूरे मोहल्ले परेशान थे। एक ही रोड है जो यहाँ जो ट्रैफिक जाम होती थी, ये रोड की वजह से ट्रैफिक कम होती थी, लेकिन इन्होंने बंद करने से यहाँ बहुत ज्यादा एक्सीडेंट और परेशानी होगी इस जनता को। हमने मोहल्ले वाले के साथ आयुक्त को आवेदन दिया कि रोड को खुलवाया जाए करके, तो आयुक्त ने अपन निर्णय लेके इसको रोड को आज खुलाने आए हैं। और ये हमेशा यही हरकत करता है। और हमारे जेसीबी को ड्राइवर को उन्होंने पत्थर फेंक के मारा। मैं उनको बचाने के लिए गया तो पत्थर को रोका, तो उनको ही मारा, मुझे ही मारा, और सबको पूरी सरकारी संपत्ति का उन्होंने नुकसान कर दिया, कर जेसीबी का पूरा कांच छोड़ दिया। इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हम तो नेता है, लेकिन जनता के हित में, जनता के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। पूरी मोहल्ला एक हुआ है, पूरा मोहल्ला से आप पूछिए, इन्होंने गलत तरीके से झूठा बना के इन्होंने बेचा है। कार्रवाई के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब जमीन मालिक और उनके परिवार के सदस्य जेसीबी के सामने खड़े होकर कार्रवाई का विरोध करने लगे। मौके पर कुछ लोगों के हाथों में डंडे और पत्थर भी नजर आए। नगर निगम की टीम ने विरोध के बावजूद कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान जेसीबी पर पथराव किए जाने की बात सामने आई, जिसमें जेसीबी का कांच टूट गया। इसके बाद पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब यहां प्लॉटिंग की गई थी, तब उन्हें बताया गया था कि यह जमीन सड़क के लिए छोड़ी गई है। उनका कहना है कि रास्ता नहीं होने के कारण उन्हें आने जाने में परेशानी होती है और कई तरह की
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी ओर नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल उनके पास इस संबंध में कोई स्पष्ट लिखित दस्तावेज नहीं है। ऐसे में अब जमीन के वास्तविक स्वामित्व और उसके सड़क के रूप में दर्ज होने को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। क्या परेशानियां आ रही है? हम लोग इतनी परेशानी है भैया, अगर डॉक्टर पास जाना पड़ता है 2 घंटे लगते हैं यहाँ से निकलने के लिए। और हम लोग एक घर बनाए हैं तो रोड देख के ही लिए थे हमने, और वो भी अवैध प्लाटिंग है, कुछ नहीं बताया हमको, भेज दिया और सब बन गया तो उसको बंद कर दिया। आप लोगों को बताया नहीं है कि रोड यहीं से रहेगा या कहाँ से रहेगा? ये रोड थी ना ये यहीं से आना जाना कर रहे हैं। 20 साल से ज्यादा पुराना है ये। क्या कहना चाहेंगे भैया? हटना चाहिए भैया, सबको तकलीफ हो रही थी, एकदम आने जाने वाले लोगों को, बच्चों को, सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब कायदे से उसके हाथ पैर तो बहुत जोड़े उसका, भैया दे दे ऐसे करके, जो कानूनी कार्रवाई है वो तो हो ही रही है। फिर पिल्ले भी आए हमारे साथ में। तो अब नगर निगम की टीम यहाँ से जा चुकी है। पूरा अतिक्रमण, नगर निगम का कहना है कि अतिक्रमण है, लेकिन इनका ये घर है, उनका कहना है कि ये निजी जगह है जिनको उन्होंने तोड़ दिया है बिना नोटिस। घर वालों का कहना है कि हमें नोटिस भी नहीं दिया गया तोड़ने से पहले। मैं विश्वनाथ देवान, इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। राजनांदगांव के ममता नगर में एक ही जमीन को लेकर 2 अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। जमीन मालिक उसे अपनी पुश्तैनी जमीन बता रहा है और कार्रवाई का विरोध करते हुए कोर्ट जाने की बात कर रहा है। वहीं स्थानीय लोग इसे सड़क के तौर पर इस्तेमाल किए जाने और रास्ते की जरूरत का हवाला दे रहे हैं। इसी बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जेसीबी पर पथराव से विवाद और भी गर्मा गया। अब इस मामले में जमीन के दस्तावेज, मालिकाना हक और सड़क की वास्तविक स्थिति ही तय करेगी कि सच क्या है। अब आगे क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।